Hello students, welcome to our channel. Question is, what is computer? A computer is a man-made electronic machine which stores, reads and processes data to produce meaningful information as output. It means that कि कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे एक मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है. कंप्यूटर फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. व्हाट इज कंप्यूटर? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. ये ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज, हम कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में बात करेंगे. 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है. फर्स्ट जनरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1940 से 1956. 1940 से 1956. सेकेंड जनरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1956 से 1963. 1956 से 1963. थर्ड जनरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1964 से 1971. 1964 से 1971. फोर्थ जनरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1971 से प्रेजेंट तक. 1971 से प्रेजेंट. फिफ्थ जनरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका पीरियड स्टार्ट हुआ था 1940 से 1956. मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ. क्या कंपोनेंट इसमें यूज हुआ था? इसमें कंपोनेंट यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स. अभी वैक्यूम ट्यूब्स क्या है? दिस वैक्यूम ट्यूब्स वर अ फ्रेगाइल ग्लास डिवाइस like electric bulb that could control and amplify electronic signals. वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह था, that could कंट्रोल भी कर रहा था जो कि, और एम्पलीफाई भी कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को. They produce a lot of heat and were prone to frequent fusing and damaging of the installations. जिसके कारण क्या हो रहा था, ये बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस कर रहा था, और हीट प्रोड्यूस के कारण क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट मीन्स जल्दी वो फ्यूज भी हो रहा था और डैमेज भी हो रही थी इसकी इंस्टॉलेशंस. देयरफॉर दे वर यूज्ड वेरी एक्सपेंसिव एंड कुड बी अफोर्डेड ओनली बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. जिसके कारण क्या हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस कर रहा था और फिर इससे ये फ्यूज़ भी हो रहा था जल्दी. उसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ी, वेरी एक्सपेंसिव हो गया था ये, और अफोर्ड हो रहा था सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से ही. अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? दिस कंप्यूटर्स वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम. ये उस टाइम का सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड्स. अब अगर स्पीड की बात करें तो ये परफॉर्म कर रहा था इन मिली सेकेंड्स में. पीरियड स्टार्ट हुआ था 1940 से 1956. कंपोनेंट यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब्स. स्पीड की बात करें मिली सेकेंड्स. वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह था जो कि कंट्रोल कर रहा था और एम्पलीफाई कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी जो कि फ्रीक्वेंट फ्यूज भी हो रहा था इसकी इंस्टॉलेशंस, और बहुत कॉस्ट एक्सपेंसिव हो रही थी. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में. डिसएडवांटेजेस. टू बल्की इन साइज. बहुत ज़्यादा बल्कि था साइज में. एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर.
टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट हो रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था। प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर, और हीट प्रोड्यूस करने से क्या हो रहा था, वो जल्दी जल्दी फ्यूज हो रहा था, तो इसका हार्डवेयर फेलियर हो रहा था। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुई थी? वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर्स: यूनिवैक एंड एडीवैक। EDVAC, यूनिवैक UNIVAC। ये थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1956 से 1963। क्या कंपोनेंट यूज हुआ था? कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड से। स्पीड माइक्रो सेकेंड्स। फर्स्ट जनरेशन में स्पीड थी मिली सेकेंड्स, सेकेंड जनरेशन में स्पीड है माइक्रो सेकेंड्स। कंपोनेंट यूज हुआ ट्रांजिस्टर बेस्ड। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है यूज ट्रांजिस्टर्स विच वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, more reliable and faster than the vacuum tubes in first generation computers। अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपैरिजन किया जाए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को, तो वो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, चीपर सस्ते हैं, कंज्यूम लेस पावर बहुत कम पावर ले रहे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज भी छोटा हो गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, मोर रिलायबल एंड फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और रिलायबल भी हो गया है। कंपेयर करें तो वैक्यूम ट्यूब्स इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस: मोर रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल हो गया, लेस हीट जनरेटेड, कम हीट जनरेट कर रहा है अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और साइज भी कॉम्पैक्ट हो गया है, स्मॉल हो गया है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट, एयर कंडीशनर की अभी भी हमें नीड पड़ रही है, तो वो एक डिसएडवांटेज है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर वॉज स्टिल हाई, हाउएवर लेस देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर इसकी कॉस्ट कहें, अगर हम इसका प्राइस कहें, तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज कि एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज कॉस्ट इज, जिसकी कॉस्ट है वो अभी भी हाई थी उस टाइम पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी? हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी। एग्जाम्पल्स लाइक कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रन। नेक्स्ट इज कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इस कंप्यूटर्स के, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के? IBM 1401, IBM 1794, CDC 3600, UNIVAC 1108। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स IBM, CDC, UNIVAC। एडवांटेजेस: रिलायबल, लेस हीट जनरेटेड, स्मॉलर इन साइज, जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए।
डिसएडवांटेजेस, एयर कंडीशनर रिक्वायरमेंट हो रही है अभी भी, और कॉस्ट जो है वो स्टिल हाई थी. नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. इसका पीरियड स्टार्ट हुआ था 1964 से 1971. कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज हुआ था? वो है आईसी. आईसी इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स. स्पीड नैनो सेकेंड्स. स्पीड इसमें जो होगी थी वो है नैनो सेकेंड्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C and C++. C and C++ इसमें यूज हुई थी. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स: IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड IC, integrated circuits, or IC chips, in which many transistors, resistors, capacitors, and other components, circuit elements are fabricated or integrated and packed together into a very small surface of silicon known as chips. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है वो आईसी को यूज कर रहे थे, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज कर रहे थे, या हम उसे आईसी चिप्स भी कह देते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया गया और इकट्ठे पैक किया गया एक स्मॉल सरफेस में, जिसे हम चिप्स कहते हैं. उसमें थर्ड जनरेशन में सारे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स और अदर कंपोनेंट्स को टुगेदर पैक किया गया एक स्मॉल सरफेस में, दैट इज नॉन एज चिप्स. अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थी? एडवांटेजेस: इजिली पोर्टेबल. सेकंड इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट. थर्ड इज smaller in size as compared to previous generation. अगर मैं थर्ड जनरेशन को फर्स्ट और सेकंड के साथ कंपेयर करूँ तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज था, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई थी और इजीली पोर्टेबल हो गया था. डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट इज एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट इन मैनी केसेस. अब एयर कंडीशनर की भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कुछ केसेस में अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईसी वर डिफिकल्ट एट दैट टाइम. उस टाइम पे इसको प्रोड्यूस करना और इसको मेंटेन करना, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. डिसएडवांटेजेस आर कि एयर कंडीशनर की अभी भी रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस आईसी सर्किट्स की वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी उस टाइम पर. नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1971 से प्रेजेंट तक. क्या कंपोनेंट इसमें यूज हुआ था? इसमें कंपोनेंट यूज हुआ था VLSI. VLSI means very large scale integrated circuits. V stand for very, L stand for large, S stand for scale and I stand for integrated circuits. क्या स्पीड थी? स्पीड इसमें थी पिको सेकेंड्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्पीड थी नैनो सेकेंड्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, C++ एंड जावा. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुई थी C, C++ एंड जावा. एग्जाम्पल्स:
Pentium series multimedia stimulation. Pentium series multimedia stimulation. Fourth generation computers were developed using the microprocessor as the main component of the technology. Microprocessors were also based on LSI and VLSI technologies. Microprocessors not only helped make computers smaller but also made them so powerful and reliable. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो मेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर बेस से दो टेक्नोलॉजीज पे, LSI एंड VLSI. LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. माइक्रो प्रोसेसर नॉट ओनली हेल्प मेक कंप्यूटर स्मॉलर. अब माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा था कि वो कंप्यूटर्स को स्मॉलर करे, बल्कि इसके साथ ये भी हो रहा था कि वो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनाए और रिलायबल भी बनाए. तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस है, और माइक्रो प्रोसेसर आगे LSI और VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की. फर्स्ट इज हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल. जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो बहुत ही ना के बराबर होगी. लेस पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर कंज्यूम हो रही थी. नो एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस. ज़्यादातर केसेस में हमें AC की नीड नहीं पड़ रही थी. नेक्स्ट इज इसकी डिसएडवांटेजेस. हाईली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग. इट मीन्स डैट कि हमें इसे प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड पीपल जो थे वो रिक्वायर्ड हो रहे थे. फिफ्थ जनरेशन पीरियड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, robotics. These computers will use ULSI. अब ULSI का मीनिंग क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स इंस्टेड ऑफ VLSI. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज हो रहा था VLSI. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज करेगा ULSI. VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI ultra large scale integration. Next is characteristics of future generation computers. फिफ्थ जनरेशन को हम फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स भी बोल देंगे. क्या characteristics है? हाई स्पीड प्रोसेसिंग, स्पीड इसमें हाई होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन. इसके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण क्या हुआ, ये थिंक एंड बिहेव करने लगा लाइक ह्यूमन की तरह. डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कॉस्ट जो है वो कम हो गई. तो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी हाई स्पीड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन, डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कॉस्ट जो है वो कम हो गई थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन इस चैनल की आप तक पहुंच जाए. थैंक यू.